जो गर्भवती महिलाएं हैं, खास करके उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि किसी तरीके से उनको या उनके होने वाले बच्चों पर कोई भी किसी तरीके का अनिष्ट ना हो? देखो, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो मान्यता ये है जी कि ग्रहण लगने के पूर्व गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि गाय का थोड़ा सा सूखा गोबर लेकर के और उसको अपने पेट पर क्लॉकवाइज 7 बार वार करके और गोबर को कहीं रख लेना चाहिए। जी, ठीक है। ये हमारी मान्यता है कि ऐसा करने के बाद गर्भस्थ शिशु पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, गाय के गोबर को 7 बार अपने पेट पर क्लॉकवाइज उतार करके और उसे गोबर को रख लें और उसके बाद में शांतिपूर्वक गर्भिणी महिला को, ग्रहण के सूतक काल की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रहण काल की बात कर रहा हूं जो 20 मिनट 28 सेकंड का है, उस समय कदापि सोना नहीं चाहिए। जी, कैंची और चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी, किसी भी चीज को काटना नहीं चाहिए और उछल उछल के बाहर निकल करके चंद्र ग्रहण देखना नहीं चाहिए। घर के अंदर रहना चाहिए। ठीक है। और गर्भिणी महिलाओं को चाहिए कि ये जो 20 मिनट 28 सेकंड का ग्रहण काल है, अगर जरा सा भी सामर्थ्य हो तो बैठकर नहीं कुछ कर सकती हैं तो सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 20 मिनट 28 सेकंड का समय साधना परक बनावें और मन को प्रसन्न रखें। मन में किसी तरह की नेगेटिविटी ना आने दें जी। और उस समय कोई सांसारिक काम ना करें। जैसे परिवार में कोई कुछ कह रहा है कि ये यहाँ रख दो, वहां ले आओ, वहां कुछ नहीं। उस समय काष्ठवत मौन हो जाएं और एक जगह बैठ करके 20 मिनट 28 सेकंड तक अपनी साधना में लग जाएं। उससे गर्भस्थ शिशु पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और होने वाला बच्चा भी तेजस्वी होगा। और जो महिलाएं ग्रहण काल में शयन करती हैं, सोती हैं, घुटने मोड़ के सोती हैं या मतलब कि चाकू और कैंची का प्रयोग करती हैं, उससे होने वाले बालक के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दोनों ग्रहण उसी तरीके से प्रभाव डालते हैं या फिर सूर्य ग्रहण को ज्यादा अनिष्टकारी और चंद्र ग्रहण को थोड़ा कम माना जाता है? नहीं बेटा, आत्मा कहो या मन, जी, आत्मा कहो या मन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता में कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है ना। और जिसका मन अच्छा है जी, जिसका मन सधा हुआ है वो विश्व विजेता है जी। और जिसका मन थका हुआ है जी, जिसका मन डिप्रेस है वो संसार में हारा हुआ है। तो चंद्र ग्रहण होता है तो मन पर प्रभाव पड़ता है जी। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है जी। तो चंद्र ग्रहण मन को प्रभावित करता है। और शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र। आत्मा का कारक ग्रह कौन है? सूर्य। तो सूर्य ग्रहण किसको प्रभावित करता है? आत्मा को, सोल को प्रभावित करता है। तो चाहे आपका विल पावर कम हो जाए, आत्मा क्या है? आत्मबल अगर किसी का मजबूत नहीं है तो ऐसा आदमी किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता। आत्मबल अगर कमजोर है तो ऐसा आदमी अपनी बात को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता। आत्मबल अगर कमजोर है तो व्यक्ति प्रश्नोत्तर प्रश्नावली को देख करके और अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके और पेपर को देख करके बहुत ज्यादा मतलब कि जो है डिप्रेस हो जाता है जी। उसको आते हुए विषय भी विस्मृत हो जाते हैं। इंटरव्यू में जाने के बाद चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं। आते हुए विषयों पर आदमी हकलाने लगता है, जवाब नहीं दे पाता है। तो आत्मा का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है और सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसमें आत्मा का भाव प्रभावित होता है। आत्मा का भाव प्रभावित होता है।
तो दोनों दृष्टि से देखा जाए तो न चंद्र ग्रहण अच्छा है न सूर्य ग्रहण अच्छा है। दोनों का बैड इफेक्ट है, दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। एक मन को प्रभावित करता है, एक आत्मा को प्रभावित करता है। मन के प्रभाव से भी मनुष्य दुर्बल और निर्बल हो जाता है और आत्मबल के भी प्रभाव से आदमी दुर्बल और निर्बल हो जाता है। आत्मबल और मन जब दोनों अच्छा रहता है, सफलता की कहानी तभी लिखी जाती है।